हाय गाइस, स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से अपने जीमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं। देखिए, जीमेल आईडी को चेंज करने का मतलब है अपने सभी ईमेल्स को दूसरी किसी ईमेल आईडी पर फॉरवर्ड करना। देखिए, सबसे पहली बात यही है, इसका मोटिव सबसे पहला यही है। अब इस बात को कितना भी घुमा फिरा कर कह ले, वो बात अलग है। देखिए, अब क्या बात है कि मान लीजिए आपके पास पहले कोई गूगल अकाउंट है, कोई जीमेल अकाउंट है, और वो जीमेल अकाउंट मान लीजिए फुल हो गया है, क्योंकि आपको पता होगा 15 GB का आपको स्पेस मिलता है एक जीमेल अकाउंट पर। ठीक है, आप गूगल ड्राइव में ईमेल अपलोड कर लीजिए, फोटोज़ अपलोड कर लीजिए, या फिर टोटली आप जितने भी आपकी इनबॉक्स में मेल आते हैं वो उससे फुल हो जाए 15 GB। किसी भी तरह से वो 15 GB यदि फुल हो जाता है तो आपको ज़रूरत पड़ती है दूसरा जीमेल अकाउंट बनाने की। तो उस कंडीशन में आप एक काम कर सकते हैं, आप एक नया जीमेल अकाउंट बना सकते हैं और उसके सभी डाटा को दूसरी जीमेल आईडी पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ABC करके आपके पास पहले एक जीमेल अकाउंट है, वो फुल हो जाता है, उसमें कुछ बहुत ही कम स्पेस बच जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी जितने भी ईमेल्स हैं दूसरी किसी नई ईमेल आईडी पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आने वाले फ्यूचर में जितने भी मेल्स होंगे आपकी नई वाली ईमेल आईडी पर फॉरवर्ड होते रहेंगे, और जो भी आपके पहले पुराने कस्टमर्स हैं जिनके पास आपकी जीमेल आईडी गई हुई है, उनको आपको दूसरी जीमेल आईडी बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि हो सकता है आपका बिजनेस काफ़ी लंबा चौड़ा फैला हुआ हो, तो आप हर एक व्यक्ति के पास अपनी जीमेल आईडी को नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इससे आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा मिल जाएगा कि आपको अपना जीमेल अकाउंट भी चेंज आपका हो जाएगा और आपको स्टोरेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना जो पुराना जीमेल अकाउंट है उसको ही दूसरे पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो हो गया ये तरीका। दूसरा ये हो गया कि यदि आप पुराने वाले जीमेल अकाउंट पर किसी नई वाली जीमेल आईडी के ईमेल्स को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी यही प्रोसेस सेम अप्लाई होता है। उसके लिए भी आप नई जो आपकी नई वाली जीमेल आईडी है, नया वाला जो जीमेल अकाउंट है, उस पर आने वाले सभी ईमेल्स को आप पुराने वाले पर भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, जीमेल आईडी चेंज करना कह सकते हैं, जीमेल्स को फॉरवर्ड करना कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रोग्रामिंग संबंधी और इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक के वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो यदि आप भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और वीडियो आपसे मिस ना हो। ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपनी पीसी की स्क्रीन पर आ चुके हैं और हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से अपनी एक ईमेल आईडी के मैसेजेस को दूसरी ईमेल आईडी पर कैसे फॉरवर्ड करते हैं, या आप कह सकते हैं कि हम किस तरह से अपनी ईमेल आईडी को चेंज करते हैं। आप जो कहना चाहें कह सकते हैं, बट जो नॉर्मली जो रियल वर्क होता है वो यही होता है कि हम किसी एक ईमेल आईडी के सभी मेल्स को दूसरी ईमेल आईडी पर फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। अब आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए मैं आपको दिखा दूं, मैंने यहाँ पे 2 अकाउंट को अपने लॉगिन किया हुआ है। मेरा ये अकाउंट आप देखेंगे, ये वाली ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, ये मेरी mindbooster.786 स्मार्ट माइंड करके इसका टाइटल है। ये वाली ईमेल आईडी ये है, और दूसरी ईमेल आईडी आप यहाँ पे देखेंगे, ये दूसरी ईमेल आईडी मेरी ये रही, become genius करके मेरी दूसरी ईमेल आईडी है। तो देखिए, अभी दोनों ईमेल आईडी को मैंने ओपन किया हुआ है, और अब ये देखना है कि मुझे जो स्मार्ट माइंड है, ये वाला, ये जो स्मार्ट माइंड है, इसके जितने भी ईमेल्स हैं, मैं चाहता हूं कि जो दूसरी ईमेल आईडी बिकम जीनियस करके है, इस ईमेल आईडी पर मुझे सभी मेल्स प्राप्त हों स्मार्ट माइंड के। तो मुझे करना क्या होगा, मुझे स्मार्ट माइंड को यहाँ पे जाके कॉन्फ़िगर करना होगा कुछ इस तरह से कि जितने भी ईमेल्स यहाँ पर आए वो सभी ईमेल्स इस ईमेल आईडी पर फॉरवर्ड हो जाएं। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले क्या करना है, जिस ईमेल आईडी के आपको मेल्स को दूसरी ईमेल आईडी पर ट्रांसफ़र करने हैं, उस अकाउंट को आपको ओपन कर लेना है, और यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर आपको एक सेटिंग का बटन मिल जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए, स्मार्ट माइंड मेरी ईमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन है। ठीक है, तो यहाँ सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। जब आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग मिल जाती है, बट आपको यहाँ पे नहीं, ऊपर की तरफ सी ऑल सेटिंग्स का एक बटन आपको मिलता है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो देखिए आपकी ईमेल आईडी संबंधित सभी सेटिंग्स यहाँ पर ओपन हो जाती है। देखिए बाकी बहुत सी सेटिंग यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, अभी हमें देखना है कि फॉरवर्ड कैसे करते हैं ईमेल को। तो उसके लिए देखिए ऊपर आप देख रहे हैं बहुत सारे मेनू दिए गए हैं, जनरल, लेबल, इनबॉक्स, अकाउंट एंड इम्पोर्ट समथिंग करके। यहाँ पे आपको एक मेनू मिलता है फॉरवर्डिंग एंड पॉपअप
MAP, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा फॉरवर्डिंग का। आप यदि इसके बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ लर्न मोर पर क्लिक करके इसके आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है ऐड ए फॉरवर्डिंग एड्रेस, मतलब यहाँ पे आपको एक अपना दूसरी ईमेल आईडी का एड्रेस यहाँ पे आपको ऐड करना है जिसके ऊपर आप सभी मेल्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी उस ईमेल आईडी का एड्रेस यहाँ पे इनपुट कर देना है जिस पर हमें ईमेल प्राप्त करने हैं। देखिए मैंने अपनी यहाँ पर इस वाली ईमेल आईडी का, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी ईमेल आईडी, और ये देखिए यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं mnkasar.786@gmail.com करके मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी यहीं पे यहाँ पे डाल दी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह की विंडो ओपन होगी। देखिए अभी इसको ओपन होने देते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए आपको एक मैसेज मिल रहा है फॉरवर्डिंग मेल्स टू, ये आपकी ईमेल आईडी, कि क्या आप अपने सभी मेल्स को इस ईमेल आईडी पर फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो अभी हम फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आपको एक मैसेज मिलेगा कि ए कन्फर्मेशन कोड हैज़ बीन सेंड टू, ये आपकी ईमेल आईडी जिस पर आप ईमेल प्राप्त करना चाहते हैं। वेरीफाई परमिशन, मतलब आपकी ईमेल आईडी पर ये एक कन्फर्मेशन कोड आपको भेजा गया है, आपसे वेरीफाई करा रहे हैं कि जो ईमेल आईडी आपने ये भेजी है क्या ये आपकी ही है या फिर किसी अदर व्यक्ति की भी है। तो उस व्यक्ति से आपको वेरीफाई कराना है कि हाँ मैं इस अकाउंट के ईमेल्स अपनी इस ईमेल आईडी पर रिसीव करने के लिए सहमत हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ओके कर देना है। और अब देखिए यहाँ पे ये देखिए ये एक बॉक्स जनरेट हो गया है जिसमें आपको आपके पास दूसरी ईमेल आईडी पर जो कोड भेजा गया है कन्फर्मेशन कोड, उसको यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई कर देना है। तो चलिए दूसरे अकाउंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, देखिए हमारे पास में एक मेल आ गया है। यहाँ पे देखिए जीमेल टीम की तरफ से है। इसमें लिखा हुआ है जीमेल फॉरवर्डिंग कन्फर्मेशन रिसीव मेल फ्रॉम, ये आपकी दूसरे वाले अकाउंट की मेल आईडी। तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको ये छोटा सा टेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कन्फर्मेशन कोड। ये कोड आपको यहाँ से कॉपी करके दूसरी जो आपकी ईमेल आईडी है यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे पेस्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। ये देखिए अब ये अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए जैसे वेरीफाई हो जाएगी तो आपके सामने दो मेन्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा। यदि आप इन फ्यूचर कभी भी सभी मेल्स को फॉरवर्डिंग बीच में ही रोकना चाहते हैं तो देखिए ऑप्शन पहले वाला है डिसेबल फॉरवर्डिंग। जब भी आपको बीच में अपने ईमेल्स को फॉरवर्डिंग आपको रोकनी हो तो आपको इसको चूज़ कर लेना है और नीचे सेटिंग एक सेव का बटन है ये वाला, आपको इसको सेव कर देना। तो इससे क्या होगा, बीच में इन फ्यूचर आप कभी भी बीच में रोकना चाहते हैं इस सर्विस को तो यहाँ से आप रोक पाएंगे। लेकिन अभी हमें फॉरवर्ड करना है तो उसके लिए देखिए यहाँ पे दूसरा रेडियो बटन है, इसको आपको चेक कर देना है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ इनकमिंग मेल टू, ये मतलब आपकी इस ईमेल आईडी पर जितनी भी ईमेल्स आएंगी उनकी एक कॉपी इस वाली ईमेल आईडी पर। देखिए आप यहाँ एक से ज़्यादा भी ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन मेनू है तो आप चाहें तो यहाँ पे एक से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपका प्रोसेस सेम पहले की तरह ही होगा, आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना होगा और एक ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड करनी होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे कीप जीमेल्स कॉपी इन द इनबॉक्स, मतलब आप इस ईमेल आईडी की जितने भी ईमेल्स इस ईमेल आईडी पर आने वाले हैं उनकी कॉपी इस वाली ईमेल आईडी पर भेजना चाहते हैं तो आपको ये चूज़ करना है। फिर दूसरा ऑप्शन है मार्क जीमेल कॉपी एज रीड, केवल आप एज ए रीड मार्क करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अचीव जीमेल कॉपी, डिलीट जीमेल कॉपी, मतलब जो भी आप करना चाहते हैं वो यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए। अभी हमें यहाँ से जितने भी ईमेल्स आएंगे उन सभी की कॉपी अपनी इस वाली ईमेल आईडी पर चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पे कीप जीमेल्स कॉपी इन द इनबॉक्स, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ आपको एक सेव चेंजेस का एक बटन मिलता है, जस्ट आपको इस पर क्लिक करके आपकी ये सभी कॉन्फ़िगरेशन आपको सेव कर लेनी है। ये देखिए यहाँ पे आपको मैसेज मिलता है यू आर फॉरवर्डिंग यूर ईमेल्स टू, ये दिस नोटिस विल एंड इन 7 डेज, मतलब आपका जो ये ऊपर की तरफ ये मैसेज दिखाई दे रहा है ये 7 दिन के लिए इसी तरह से बना रहेगा ताकि आपको ये रिमेंबर कराता रहे, आपको याद कराता रहे कि आपके इस अकाउंट के सभी जो ईमेल्स आ रहे हैं उन सब की कॉपी दूसरी ईमेल आईडी जो यहाँ बताई गई है इसके ऊपर भी जा रही है। तो ये केवल और केवल 7 दिन तक आएगा, उसके बाद ये रिमूव हो जाएगा।
तो इस तरह से आप किसी भी ईमेल आईडी को चेंज करना बोल सकते हैं या फिर फॉरवर्डिंग करना बोल सकते हैं। इस तरह से हम अपने किसी भी जीमेल अकाउंट को दूसरे जीमेल अकाउंट पर फॉरवर्ड करते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जो टॉपिक मैंने इस वीडियो में कवर अप किया है वो सभी आपको क्लियर से समझ में आ गया होगा। लेकिन उसके बाद भी यदि कोई डाउट रह जाता है, कोई कन्फ्यूज़न आपका रह जाता है या फिर आपसे नहीं हो पा रहा है, तो इस वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।